यस क्लास टेंथ। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर हमारा है सेकंड। ठीक है, चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ह्यूमन सिस्टम के बारे में। अगर हम बात करें ह्यूमन सिस्टम की, देखो आप सारे इस चैप्टर में क्या है कि सारे ह्यूमन सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। ठीक है, फिर भी हम सारे पढ़ेंगे। इसमें देखो हम पढ़ेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ कौन कौन से सिस्टम पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, तो भोजन का कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है, वो सारा पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा हम पढ़ेंगे इसमें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अलावा हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और अलग से पढ़ेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, और देखिए हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम मतलब बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनका क्या फंक्शन है, उनका क्या रोल है, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे सिस्टम जो हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन सिस्टम। तो आज जो हम फर्स्ट सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम हो गया जहाँ से हमारा भोजन का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो भोजन के डाइजेशन में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसको पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारा दूसरा पार्ट क्या होता है बेटा? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एक हमारा पार्ट हो जाएगा एलिमेंट्री कैनाल, तो हमारा दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, देखो एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया कि भोजन कहाँ से होके गुजरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से पार्ट से होके हमारा भोजन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे तो कौन सी ऐसी ग्लैंड्स है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो देखो कहाँ से होकर भोजन जाएगा? पहला माउथ। कौन सा पार्ट हो जाएगा? माउथ। ठीक है, माउथ ये मुंह हो गया। मुंह के साथ ही क्या हो जाएगा? हमारा बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स। ठीक है, माउथ एंड बक्कल कैविटी आ गया, फेरिंग्स आ गया। फेरिंग्स के बाद में क्या आएगा पार्ट बेटा? ओइसोफेगस के बाद में कौन सा पार्ट आता है? स्टोमक। कौन सा आता है? ठीक है, स्टोमक के बाद में कौन सा पार्ट आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में कौन सा आएगा बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में हम कह सकते हैं रेक्टम। क्या कह सकते हैं? रेक्टम। ठीक है, ये वाले पार्ट होते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं।
तो इनके बारे में पढ़ना है कि माउथ क्या होता है, बकल कैविटी क्या होती है, फेरिंग्स क्या है, ओसोफेगस क्या है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। तो एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इन सब के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में? डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी पढ़नी है आपको? देखो मेन एक तो पढ़नी है आपको सलेवरी ग्लैंड, ठीक है, एक पढ़नी है आपको पेनक्रियाज ग्लैंड, और एक आपको पढ़नी है अपने लीवर। क्या पढ़ना है? लीवर। एक ग्लैंड और होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। कौन सी होती है? जो इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। देखो इनका क्या फंक्शन है सर, ये सलेवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, ये सब क्या करते हैं? एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एंजाइम का फॉर्मेशन। ये सब ग्लैंड्स क्या करेगी? एंजाइम का फॉर्मेशन करेगी, जो किस में हेल्प करेगा बेटा? फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे ये, फूड के डाइजेशन में, ठीक है। तो जब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो किस किस के बारे में पढ़ना है? एक तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और दूसरा हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ये पढ़ लिया, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन की प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस तो मैं इनके साथ ही पढ़ाता जाऊंगा आपको, ठीक है, अलग से भी बता दूंगा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का, भोजन का डाइजेशन होता कैसे है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ने, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम एक एक पार्ट की बात करते हैं। पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, माउथ और बक्कल कैविटी की। अब हम जब एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं हम। तो पहला पार्ट कौन सा है बेटा? माउथ एंड बक्कल कैविटी। कौन सा है? माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। देखो माउथ तो आपको पता ही है क्या होता है, सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स, ये तो हमें पता है। सर माउथ क्या है? मुंह, जहाँ से भोजन अंदर जाएगा, ओपनिंग। तो ये किससे सराउंडेड होता है? सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप्स। हाँ सर इतना तो पता है कि अपर एंड लोअर लिप्स में ये होता है। इसके बाद हम बात करें, देखो जैसे बक्कल कैविटी, किसकी बात करें? और ये किस में ओपन होता है? माउथ ओपन इनटू बक्कल कैविटी। ये किस में ओपन होता है बेटा? बक्कल कैविटी में ओपन होता है। अच्छा सर माउथ हो गया, दूसरा हम बताना है सर बक्कल कैविटी। किसके बारे में बताना है सर? बक्कल कैविटी के बारे में। ये तो हमें पता है कि सर माउथ होता है जो अपर लोअर लिप्स में सराउंडेड होता है, ठीक है। और ये किस में खुलता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का मतलब क्या हो गया? आप मुंह खोलो, जो ये जो कैविटी दिखाई देती है ना, उसको क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो बक्कल कैविटी में पता है एक तो टंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? टंग प्रेजेंट होती है। और एक क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? टीथ, ठीक है। तो बक्कल कैविटी में पता टंग प्रेजेंट होता है और टीथ प्रेजेंट होते हैं। टंग मस्क्यूलर होती है। कैसी होती है? मस्क्यूलर। ये मस्क्यूलर ऑर्गन है, ठीक है, ये मस्क्यूलर ऑर्गन हो गया। और इस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टंग पर टेस्ट बड। क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बड, जिससे हमें किसका पता चलता है? टेस्ट का पता चलता है। और टीथ, टीथ के बारे में बताएंगे अभी। टीथ देखो कितने टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे? 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अभी हम टीथ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। मस्कुलर टंग होती है, टीथ होती है, और क्या प्रेजेंट होता है बक्कल कैविटी में? सलेवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सलेवरी ग्लैंड। मुंह में कौन सी ग्लैंड्स होती है? सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। अब देखो टंग का हमें पता, देखो माउथ हो गया सर, हाँ पता है, ये तो अपर और लोअर लिप्स में सराउंडेड होता है, उसको माउथ कहते हैं, और ये बक्कल कैविटी में खुलता है। इतना समझ में आ गया सर। आगे ये बक्कल कैविटी भी समझ में आ गया कि ये जो कैविटी दिखाई देती है मुंह खोलने पर, वो उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो टंग प्रेजेंट है सर, एक टीथ प्रेजेंट है, और एक सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये भी समझ में आया। टंग क्या होता है? ये तो मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, मसल से बनी हुई होती है, और इस पर टेस्ट बड होते हैं, जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है।
अब मैं बात करूँ टीथ की, किसकी बात करूँ, टीथ और सिलेवरी ग्लैंड की। ठीक है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं टीथ की, ठीक है, कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं बेटा, 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपको पता ही है कौन कौन से प्रेजेंट 4 टाइप्स होते हैं, इंसीजर, दूसरा कौन सा है, कैनाइन, तीसरा कौन सा है, प्रीमोलर, एंड चौथा कौन सा है, मोलर। 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं सर, ये हमें पता है। इसको बोलते हैं आई, सी, पी, एम और एम। ठीक है, अब इनकी संख्या कितनी होती है सर, इसका फॉर्मूला होता है। टीथ क्या होता है, टीथ फॉर्मूला याद रखना, 4 2 4 6। नीचे भी क्या आ जाएगा बेटा, 4 2 4 6। तो ऊपर कितने हो गए टोटल, देखो ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में, ऊपर की साइड में हो जाएंगे 16, नीचे भी कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, 10 2 12, 12 4 16, इधर भी 10 2 12 2 4 16। तो आपको ये टीथ फॉर्मूला याद रखना है, 4 2 4 6। क्या याद रखना है बेटा, 4 2 4 6, ये याद रहेगा। अब इनके अलग अलग फंक्शन है, इंसाइजर क्या काम करता है, कैनाइन क्या काम करता है, प्रीमोलर क्या काम करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनके देख लेते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया टीथ के बारे में। ठीक है, तो इनका फंक्शन देख लेते हैं। इंसाइजर क्या है, ये फ्रंट में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, फ्रंट पोर्शन में। आपको जो सबसे फ्रंट वाला पार्ट दिखाई देता है वो कौन से टीथ होते हैं, फ्रंट वाले में। ठीक है, और ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, हमें पता है ये तो, 4 ऊपर और 4 नीचे। और ये किसके यूज आता है, ये बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटने में काम आएगा ये बेटा, बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटने में काम आता है ये। ठीक है, बाइट करोगे काटने में काम होगा। कैनाइन है, ठीक है, इंसिजर के जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन से होते हैं, कैनाइन। और ये की संख्या में कितने होते हैं बेटा, 2। कैनाइन इंसिजर के साइड में होंगे वो कैनाइन होंगे, इनकी संख्या कितनी होगी, 2, 2 भी ऊपर नीचे भी 2। ठीक है, और इनका काम क्या है बेटा, टीयरिंग, फाड़ना। इनका काम क्या होगा, किसी भी चीज़ को अगर आपको तोड़ना है, फाड़ना है, तो आप इन दांतों को, सामने वाले दांत यूज़ नहीं करोगे, सामने वाले दांत के पास वाला दांत आप टीथ आप यूज़ करोगे। तो टीयरिंग के काम आता है। प्रीमोलर, ये आपको पता है 4 2 4, ये भी कितने होते हैं, 4, मतलब ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 होंगे। और ये कैनाइन के बाद जस्ट बाद प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है, ये च्यूइंग, चबाने के काम आते हैं। किसके काम आता है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, भोजन को पीसने में काम आएगा, चबाने में काम आएंगे। ठीक है, ये भी है क्या सर। इसके बाद हमें पता है सर 4 2 4 6, ये प्री मोलर कितने होते हैं, मोलर के हम जनरली भाषा में बोलते हैं उसको डाढ़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाढ़े। ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा, मोलर टीथ। क्या बोलते हैं, मोलर टीथ। ऊपर भी 6 होंगे और नीचे भी 6 होंगे। ये भी किस में काम आएगा, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, पीसने में, भोजन को पीसने में और भोजन को चबाने में ये दांत काम आते हैं। देखो ये च्यूइंग और ग्राइंडिंग में तो ये काम आ रहे हैं, प्रीमोलर और मोलर। ये टीयरिंग, किसी चीज़ को फाड़ने में ये काम आएगा। ये बाइटिंग और कटिंग ऑफ फूड, भोजन को काटना है या बाइट करना है, तो ये काम में आते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टीथ कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ कि टीथ होते हैं जो 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा, 2। एक होता है मिल्क टीथ, और कौन से टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ। कितने होते हैं, परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है, 20, और जबकि परमानेंट कितने होते हैं बेटा, 32। ये एक बार टूटने पर ये टूटते हैं और वापस आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना परमानेंट टीथ आने के बाद वो टूट गए तो वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो परमानेंट टीथ आने के बाद भैया आप संभल के रहना, ऐसा नहीं कि कोई तोड़ दे तो फिर जिंदगी भर नहीं आने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो थोड़ा डेंटेशन टाइप, देखो डेंटेशन, ये समझ में आ गया टीथ के बारे में। चलो आगे हम बात कर रहे हैं डेंटेशन की। देखो नेचर किस तरह के दांत है, नेचर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ, नेचर एंड मूड ऑफ अरेंजमेंट, मूड ऑफ अरेंजमेंट
अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड डेंटिशन। ठीक है ना भाई, दांतों के कितने प्रकार होते हैं और कैसे वो अरेंजमेंट होता है उनको बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन डेंटिशन की बात करें, ठीक है, किसकी, ह्यूमन डेंटिशन। देखो ह्यूमन के जो दांत होते हैं वो हिटेरोडोंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, हिटेरोडोंट। ठीक है, हिटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमारे अंदर पाए जाते हैं। जो कैसे होते हैं, एक सारे दांत एक जैसे थोड़ी है, ठीक है, अलग अलग टाइप के टीथ है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ अगर पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं हिटेरोडोंट। और ह्यूमन में किस तरह के दांत होते हैं, हिटेरोडोंट टाइप के दांत होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि ह्यूमन में कैसे टीथ होते हैं तो आप बताओगे हिटेरोडोंट टाइप्स के टीथ होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है डिफरेंट टाइप के कौन से हो गए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और जो ह्यूमंस के दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, थिकोडोंट। क्या कहलाते हैं, थिकोडोंट। इसका मतलब क्या है, जो टीथ होते हैं वो सॉकेट, जो जबड़ा है ना नीचे, जो कि बोन के अंदर फिट होते हैं। हमारे जो दांत है वो नीचे जो जबड़े हैं ना, उनकी जो हड्डियां हैं, जबड़े की हड्डियां हैं, उसके अंदर फिट है। तो अगर ऐसे फिट हो तो उसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। तो हमारे ऐसे ही है, तो हमारे किस टाइप के दांत है, थिकोडोंट लिख देंगे। टीथ किसके अंदर एम्बेडेड हो, एम्बेडेड का मतलब होता है धसा हुआ। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, धसा हुआ। इन द सॉकेट ऑफ जो बोन। ठीक है ना, अगर जब जबड़े की हड्डियों के बीच में अगर दांत प्रेजेंट अंदर धसे हुए हो, उसकी जड़ें, रूट जो हमारे टीथ के रूट्स है वो जबड़े की जो हड्डियां हैं उसके अंदर धसे हुए होते हैं, इसलिए क्या इसको क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। और कैसे होता है, और क्या टर्म्स आएगा डेंटिशन में, डाईफायोडोंट। डाईफायोडोंट का मतलब क्या हो गया, जो टीथ होते हैं वो कितने बार आते हैं लाइफ में, ट्वाइस इन लाइफ। कितने बार आते हैं बेटा, ट्वाइस इन लाइफ। हमारे जीवन काल में दांत कितनी बार आते हैं, टीथ कितनी बार आते हैं, 2 बार। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाईफोडोंट। तो याद रहेगा तीनों। हिटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया, अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। थिकोडोंट का मतलब क्या हो गया, जो टीथ होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कि बोन्स के अंदर धसे हुए होते हैं। और डाईफोडोंट का मतलब क्या हो गया, कि जो टीथ होते हैं वो साल में पूरी लाइफ में कितनी बार आते हैं, 2 बार। कौन कौन से आते हैं, पहले तो मिल्क टीथ आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 20। और उसके बाद कौन से टीथ आते हैं बेटा, परमानेंट टीथ आते हैं, और उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या होती है 32। अब देखो मैं आपको, ये तो मैंने माउथ के बारे में बता दिया, ठीक है। माउथ में मैं आपको बता दिया मस्कुलर टंग होती है और टीथ होते हैं, तो टंग और टीथ के बारे में बता दिया। एक मैं आपको बता देता हूँ सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में, और इसी में जो माउथ में किसका चीज़ का डाइजेशन होता है वो भी देख लेते हैं हम साथ के साथ। देखो माउथ की हमने बात कर ली, बक्कल कैविटी की बात की, तो हमने किसकी बात की, टंग की बात कर ली। किसकी बात कर ली बेटा, टंग। और हमने किसकी बात कर ली, टीथ। किसकी बात कर ली, टीथ। एक मुंह में और क्या चीज़ होती है, सलेवरी ग्लैंड। जब अगर माउथ बक्कल कैविटी की बात करें तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टंग तो होती है मस्कुलर, उसमें प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड। टीथ के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, अच्छे से याद कर लेना। आगे हम बात करें सलेवरी ग्लैंड्स की। किसकी, सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे मुंह में जो सलेवरी ग्लैंड्स होती है वो 3 पेयर होती है। कितनी पेयर होती है बेटा, 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। जो 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड जो सलाइवा का फॉर्मेशन करती है। किसका, आप मारवाड़ी में कहते हो ना जिसको लार, हिंदी में क्या बोला जाता है उसको, लार। क्या बोला जाता है, लार। ठीक है, जो लार है वही क्या है, सलाइवा। तो लार का बनती है, माउथ बक्कल कैविटी में तो बनती है, और वो जो लार बनाने वाला कौन सी ग्लैंड्स है, सलेवरी ग्लैंड्स है। ठीक है, तो सलाइवा, उसको लार को क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो 3 सलेवरी ग्लैंड से किसका फॉर्मेशन होता है, सलाइवा का, याद रखना। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस एंजाइम का नाम भी याद रखना बेटा, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इतना याद रहेगा, ये सर याद हो गया है हमें। ठीक है, याद हुआ क्या नहीं हुआ, देखो मैंने आपको बता दिया। बक्कल कैविटी की बात आएगी तो बात करेंगे हम टीथ की, बात करेंगे हम टंग की, बात करेंगे हम सलेवरी ग्लैंड्स की। ठीक है, कि जो लार है, ये जो लार बनाने वाली जो ग्लैंड्स होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये सलेवरी ग्लैंड से जो लार बनेगी, सलाइवा बन रहा है, लार बन रहा है,
उसमें एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो उस लार में क्या प्रेजेंट है बेटा, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। इतना समझ में आया। अब हम एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस भी हम साथ साथ में पढ़ते जा रहे हैं कि इसमें डाइजेशन किस तरह का होगा। बक्कल कैविटी की बात करेंगे तो हम 4 चीज़ों की बात करेंगे। किसकी, देखो, टंग, टीथ, सिलेवरी ग्लैंड और डाइजेशन। अब आपको पूछ लेंगे यार बक्कल कैविटी मुंह है तो उस मुंह में कैसा डाइजेशन होता है, किस तरह का डाइजेशन होता है। देखो मुंह में हम बात करेंगे तो बक्कल कैविटी में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बक्कल कैविटी में 2 तरह का डाइजेशन होगा। कितने तरह का डाइजेशन होगा, 2 टाइप्स का। कितना टाइप का डाइजेशन होगा, 2 तरीके का। एक तो होगा फिजिकल डाइजेशन, एक होगा हमारे केमिकल डाइजेशन। क्या होगा बेटा, केमिकल। एक तो होगा हमारा फिजिकल डाइजेशन, एक होगा हमारे केमिकल डाइजेशन। अब फिजिकल डाइजेशन क्या होता है और केमिकल डाइजेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो फिजिकल डाइजेशन का मतलब कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं है, या कोई केमिकल रिएक्शंस, कोई तरह की रिएक्शंस नहीं है। आपकी जो टीथ है, ठीक है, आपने जैसे ही भोजन मुंह में डाला तो भोजन ऐसे तो है नहीं कि जैसा आपने मुंह में डाला वैसा का वैसा ही अंदर पेट में चला जाएगा, स्टोमक चला जाएगा। आप उसको क्या करोगे, चबाओगे ना बेटा। तो कटिंग किया आपने उस भोजन का, ठीक है ना, उसको बाइटिंग कर लिया आपने, ठीक है, ग्राइंडिंग आपने उसको बहुत पीस लिया है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है, मैस्टिकेशन किया है, इसका मतलब उसको अच्छे से मिक्स कर दिया लार्वा के साथ। तो वो क्या हो गया, फिजिकल डाइजेशन। तो फिजिकल डाइजेशन को मैं सरल भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने भोजन मुंह में डाला है, बक्कल कैविटी में गया है, अब आपके दांत है ना उसको चबाने का काम करेंगे। क्या करेंगे, चबाने का काम करेंगे। और जो बड़ा जो टुकड़ा था भोजन का उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करेंगे। तो उस तरह का जो, और उसके अंदर चारों तरफ क्या मिक्स हो जाएगा, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, मैस्टिकेटेड अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो डाइजेशन हुआ वो डाइजेशन ही तो हुआ। डाइजेशन का मतलब क्या है, देखो समझो, डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, लार्ज पार्ट को किस में बदलना, लार्ज पार्टिकल्स को किस में बदलना है हमें, स्मॉल पार्टिकल में। किस में बदलना है बेटा, स्मॉल पार्टिकल्स में। जब हम लार्ज पार्टिकल्स को किस में बदल देंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में, तो वही तो क्या कहला रहा है, डाइजेशन। तो आपने लार्ज पार्टिकल्स भोजन लिया, उसको छोटे छोटे बिल्कुल मिहिया पीस दिया है। तो पीसने में किसकी हेल्प की आपने, टीथ की हेल्प की। यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई नहीं हुई। तो इस तरह का जो डाइजेशन होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन को दांतों की सहायता से, टीथ की हेल्प से उसको बारीकी से पीसा जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। आगे हम बात करें केमिकल डाइजेशन की। किसकी, केमिकल डाइजेशन। अब देखो केमिकल डाइजेशन क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे मुंह में कौन सी ग्लैंड होती है, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। वो सिलेवरी ग्लैंड से कौन से एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, देखो एंजाइम बन रहा है। कौन सा एंजाइम बनता है बेटा, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। याद रखना है एंजाइम का नाम। अब पूछ ले कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो कौन सा एंजाइम होता है, सिलेवरी, याद रखना सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। यहाँ पर ये सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम काम क्या करेगा, आपने देखो जो भोजन किया है, ठीक है ना, अब वो भोजन क्या करेगा, उसके साथ मिक्स हो गया सलाइवा, ठीक है। अब ये सिलेवरी एमाइलेज क्या करेगा, जो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, ठीक है, या पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, तो सबसे पहले सिलेवरी एंजाइम क्या करेगा, हम सिंपल सी बात करें, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। किसका, भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उनका क्या करेगा, डाइजेशन। तो देखो यहाँ पर हमने एंजाइम की हेल्प ले ली, एक रिएक्शंस हो रही है, ठीक है ना, एमाइलेज की, ये एंजाइम है तो ये रिएक्शन करेगा भोजन के साथ, तो ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो ध्यान रखना ये इस तरीके से ये एंजाइम यूज हो रहा है, इसलिए किसको क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल डाइजेशन। तो ये इसमें सबसे पहले किस डाइजेशन हो जाएगा, तो क्या करेंगे, किसको किस में बदल देंगे, स्टार्च को डाइसेकेराइड। किस में बदलेंगे बेटा, एंजाइम सिलेवरी एंजाइम में ये स्टार्च को किस में बदल देता है, याद रखना स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, इसको बदल देता है हमने माल्टोज में। किस में, माल्टोज में। कौन बदलता है, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बदल देता है, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, भोजन में जो स्टार्च है, ये स्टार्च इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना। तो लेकिन ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो लार्ज मॉलिक्यूल को किस में बदल दिया बेटा, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है।
तो इतना सा आपको हमें किस में याद रखना है, बक्कल कैविटी में। कितना याद, कितना ये जो पार्ट जितना हमने पढ़ा उसको किस में याद रखना है, हमें बक्कल कैविटी में। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूँ बक्कल कैविटी का, जल्दी से देखना। तो बक्कल कैविटी हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, एक तो टंग की बात करेंगे, ठीक है, एक हम बात करेंगे सर टीथ की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे सिलेवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड की बात करेंगे, एक हम इसमें डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। टंग आपको पता है मस्कुलर ऑर्गन होती है, कैसी होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमें पता चल गया सर मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। भोजन को मिक्स करने में काम आता है, मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है ना, ठीक है, और भोजन को निगलने में भी हेल्प करता है, एंगल्फ ऑफ फूड, भोजन को निगलने में भी हेल्प करेगा। टीथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, टीथ हमें पता है सर 4 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से है, ICPM and M, इनका जो फॉर्मूला है 4-2-4-6 है, 4-2-4-6 है, ठीक है। ये हमें पता चल गया था सर, हिट्रोडोंट होते हैं, थिकोडोंट होते हैं, डाइफोडोंट होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड में आपने बता दिया सर, इसमें कौन सा एंजाइम बनता है, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। कौन सा बनता है, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम बनता है, ठीक है सर। सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम काम क्या करता है, हमें पता चल गया सर, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। आपको पूछ ले कि भोजन में सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसका होता है, तो सबसे पहले डाइजेशन किसका होगा, फैट। तो आंसर क्या बताओगे, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, बक्कल कैविटी में। डाइजेशन की प्रोसेस की हमने बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट को मतलब स्टार्च को किस में बदलता है, माल्टोज में। किस में बदलता है बेटा, माल्टोज में। कौन बदलता है, ये एंजाइम, कौन सा, सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम। चलो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो कुछ पार्ट और बता देता हूँ मैं आपको। ये बक्कल कैविटी आ गई, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद भोजन सीधा कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स क्या होता है, कॉमन पास होता है। क्या होता है, फेरिंग्स। इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा बेटा, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पास है। इसके बाद भोजन जाएगा अपने फेरिंग्स में, ठीक है ना। देखो नाक से जो नेजल के चेम्बर्स भी हमारे यहाँ मुंह में खुलता है, और ये माउथ बक्कल कैविटी भी आगे यहाँ गले में खुलती है। तो जो कॉमन पास होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन ओपनिंग है ये। किसकी ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग। किस किस की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम की ये क्या बेटा, कॉमन ओपनिंग होते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई भी डाइजेशन होता नहीं है। और इसके बाद देखो ओसोफेगस है। क्या है, ओसोफेगस, ठीक है ना। तो ये इसमें भी किसी तरह का कोई डाइजेशन होता नहीं है। और ये कितनी लंबी होती है बेटा, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, याद रखना, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नैरो होती है, मतलब पतली होती है। मस्क्यूलर होती है, कैसी होती है, मस्क्यूलर होती है, मसल्स होती है, ताकि क्या हो, भोजन अंदर चला जाए। देखो ओसोफेगस ये है, फेरिंग से जो भोजन को आपको स्टमक तक पहुंचाना है। तो भोजन जब फूड पाइप होती है, इसको क्या बोलते हैं, फूड पाइप। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। तो नैरो है, मस्क्यूलर है, ठीक है। और ये कनेक्ट किससे करती है, इट कनेक्ट करती है ये माउथ टू स्टोमक। किससे, माउथ टू स्टोमक से ये कनेक्ट होती है, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है बेटा, इसमें भी किसी प्रकार का नो डाइजेशन नहीं। यहाँ पे भी कोई नो डाइजेशन, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो फेरिंग्स में भी नो डाइजेशन, किसी कोई डाइजेशन नहीं होता, इसमें भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो आज हमने इसका अगले वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टोमक, ठीक है। आज हमने पढ़ा माउथ, बक्कल कैविटी, ठीक है, फेरिंग्स और ओसोफेगस। और बक्कल कैविटी में मेनली आपको याद रखना है टंग, टीथ के बारे में इंपॉर्टेंट है। और उसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, सिलेवरी ग्लैंड। एंजाइम कौन सा पाया जाता है, सिलेवरी ग्लैंड, सलाइवा में सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। वो किसका डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, ठीक है। सिंपल, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछना। थैंक यू वेरी मच।